Hello students, how are you all? Myself Parveen Yadav, working as an assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss about modes of transfer and one of the important topic, that is DMA, direct memory access. And after that we are going to discuss about privileged and non-privileged instructions. This is the topic from unit number 4 from the Department of Computer Science of the subject Computer Architecture and Organization. बेसिकली इससे पहले हमने जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसफर पढ़े हैं हम ऑलरेडी डिस्कस्ड कर चुके हैं दो मोड्स ऑफ ट्रांसफर के बारे में. फर्स्ट वन इज प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट एंड द सेकंड वन इज आप इंटरप्ट ड्रिवन और इंटरप्ट इनिशिएटेड. एक्चुअली जो हमारे पास वहाँ पे वर्किंग थी वो कुछ इस तरीके से थी कि हमारे पास एक प्रोसेसर था, एक मेमोरी थी, एक इनपुट आउटपुट मॉड्यूल था और यहाँ पे आपके नंबर ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड थे. तो यहाँ पे होता क्या था बेसिकली कि कोई भी जो भी सिग्नल हमारे पास आता था, सो बेसिकली यहाँ पे आपका क्या था कि सीपीयू प्रोसेसर यहाँ पे क्या करता था कि वो अपना काम अपने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता था. उसको अगर कुछ डाटा चाहिए होता था मेमोरी से तो वो डायरेक्ट यहाँ पे लिंकअप था, और अगर उसको कुछ ना कुछ डाटा अगर वहाँ पे उसको पेरिफेरल डिवाइस से चाहिए था तो पहले प्रोसेसर यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सेंड करता था, रिक्वेस्ट एक्नॉलेज होती थी, फिर यहाँ पे जो डाटा किसी भी डिवाइस के थ्रू आता था पेरिफेरल डिवाइस के थ्रू वो यहाँ पे बफर में स्टोर होता था और आफ्टर दैट वो मेमोरी में जाता था, फिर मेमोरी से मेरा प्रोसेसर वहाँ पे उसको यूज करता था. बट इन द केस ऑफ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, उस केस में क्या होगा मेरे पास कि जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है, यहाँ पे भी हम बात करते हैं पहले दोनों के बारे में, प्रोग्राम और इंटरप्रेटर. तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स आप लोग देख रहे हो कि एक प्रोसेस ये आपकी कंप्लीट लग रही है मेमोरी तक जाने के लिए मेरे प्रोसेसर को, और एक ये लग रही है डायरेक्ट. तो दो साइकिल्स हमारे पास यहाँ पे लगती थी किसी डाटा को हमें अगर मेमोरी से डाटा को उठाना है तो. बट इन केस ऑफ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे एक हमारे पास मॉड्यूल होगा जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर. उसको हम ये बोल सकते हैं कि हमारा प्रोसेसर डीएमएसी को डीमैक हम बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर को, तो वो उसको एक ऑप्शन प्रोवाइड करा देता था सो डेट कि वो डायरेक्ट लिंक करे हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस से. तो उसके बारे में बात करेंगे. तो ये छोटा सा डायग्राम हमारे पास वो किस तरीके से यहाँ पे है कि यहाँ पे हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, ये हमारे पास डीएमए कंट्रोलर है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये हमारे पास मेमोरी है और ये हमारे पास सीपीयू है. अब यहाँ पे एक बार बेसिकली इसको समझ लेते हैं क्या कुछ हमारे पास और किस तरीके से डीएमए और डीएमए कंट्रोलर का क्या काम है वहाँ पे. बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा कि हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन या कोई डाटा हमारे पास किसी भी इनपुट डिवाइस से आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस से जो भी डाटा आ रहा है तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी, डेट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस रिक्वेस्ट, जो हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है डीएमए रिक्वेस्ट, आर ई जी नहीं है आर ई क्यू है. तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस रिक्वेस्ट जाएगी मेरे पास डीएमए के पास. डीएमए उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, होल्ड रिक्वेस्ट एच एल क्यू कमांड सेंड करेगा, एच एल क्यू स्टेटस सेंड करेगा मेरे पास सीपीयू के पास. और जब सीपीयू इस कंडीशन में मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मेरा सीपीयू अभी एज अ मास्टर फेज में है और जो डीएमए वो मेरे पास स्लेव फेज में वर्क कर रहा होगा. और जैसे ही यहाँ पे एक्नोलेजमेंट मेरे पास होल्ड एक्नोलेजमेंट मेरा सीपीयू मेरे डीएमए कंट्रोलर को देगा, तो उसके बाद जो वर्किंग होगी वो वर्किंग प्रोसेस हो जाएगी. तो जब मेरे पास यहाँ पे एक्नोलेजमेंट की रिक्वेस्ट और होल्ड की रिक्वेस्ट या होल्ड का एक्नोलेजमेंट डीएमए के पास मिल जाएगा, तो उस टाइम पे मेरा जो डीएमए होगा वो क्या हो जाएगा, मास्टर हो जाएगा और सीपीयू क्या हो जाएगा, स्लेव हो जाएगा. और इसका बेसिक एडवांटेज ये है कि अब इस टाइम पे मेरा जो डीएमए है वो डायरेक्टली यहाँ पे इन दोनों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है इजीली. जब वो कंप्लीट एक फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से बनेगा रिक्वेस्ट आने के बाद, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन उन दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाएगा. और उस बीच में जब ये यहाँ पे इसको सिग्नल प्रोवाइड करा देगा, तो जब ये मास्टर हो जाएगा मेरे पास, तो सीपीयू जिस भी बस से कनेक्टेड था, आइदर इट्स अ कंट्रोल लाइन, इट्स अ डाटा लाइन और इट्स अ एड्रेस लाइन, वो वहाँ पे उन चीजों उस बस को वहाँ पे फ्री कर देगा डीएमए कंट्रोलर के लिए. और सीपीयू हमारे पास होल्ड स्टेज में चला जाएगा और डीएमए जो होगा मेरे पास वो इस पर्टिकुलर जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से लेके कोई डाटा मुझे मेमोरी में स्टोर कराना है, मेमोरी से मुझे इनपुट आउटपुट डिवाइस में कोई डाटा लेके जाना है, तो वो सारा का सारा काम कौन करेगा, डीमैक करेगा. तो आज इसी के बारे में इसकी थ्योरी देखते हैं. अब
क्या है और कैसे ये वर्क होगा। तो बेसिकली डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो हमने अभी पूरा डिस्क्राइब किया है उसी के रिगार्डिंग ये थ्योरी भी है। इन द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस द इंटरफेस ट्रांसफर द डाटा इनटू एंड आउट ऑफ द मेमोरी यूनिट थ्रू द मेमोरी बस। डाटा हमारा जाएगा तो मेमोरी बस से या डाटा बस के थ्रू हमारे पास डाटा मूव करेंगे। द ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन अ फास्ट स्टोरेज डिवाइस सच एज मैग्नेटिक डिस्क एंड मेमोरी इज ऑफन लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ सीपीयू। क्योंकि जो स्पीड है मेरे पास मैग्नेटिक डिस्क की या मेमोरी की वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू सीपीयू। So यहाँ पे removing the CPU from the path and letting the peripheral device manage the memory bus directly। तो वही जो चीज़ हमने वहाँ पे डिस्क्राइब की कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम अपने बीच से प्रोसेसर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और DMA के थ्रू हम अपने इनपुट आउटपुट डिवाइस को अपनी मेमोरी से डायरेक्ट कनेक्ट करा देते हैं, सो डैट कि मैं अपने प्रोसेसर को बार बार वहाँ पे उसका फ्लैग या हमको स्टेटस वहाँ पे अपडेट ना करें। अब ड्यूरिंग द डीएमए ट्रांसफर द सीपीयू इज आइडल एंड हैज नो कंट्रोल ऑफ द मेमोरी बसेस। और उस टाइम पे क्या होगा मेरे पास, जब कंट्रोल मेरे पास वहाँ पे सीपीयू मेरे पास जब डीएमए कंट्रोलर या डीएमए एक्सेस के पास मेरा ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा डीएमए ट्रांसफर, तो सीपीयू उस टाइम पे आइडल हो जाएगा और सीपीयू अपने कोई दूसरे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है जो कि उसका मेमोरी से या डाटा से रिलेटेड ना हो। तो वो एक्स्ट्रा ऑपरेशंस वहाँ पे परफॉर्म कर सकता है और जो मेमोरी बस थी वो मेरे को वो मुझे अलॉट हो जाएगी मेरे डीएमए को। तो वहाँ पे फिर क्या होगा कि मेरा एक तो टाइम भी बचेगा और मेरा जो सीपीयू जो हमारे पास जो सीपीयू है उसकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। तो यहाँ पे डीएमए कंट्रोलर टेक्स ओवर द बसेस टू मैनेज द ट्रांसफर डायरेक्टली बिटवीन द इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी। The CPU may be placed in an idle state in variety of ways. One common method extensively used in microprocessors is to disable the buses through special control signals। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ सिग्नल्स अब हम यहाँ पे पास करते हैं जिसका कि नाम हमारे पास बस रिक्वेस्ट और बस ग्रांट। तो ये दो सिग्नल्स हमारे पास क्या करता है, सिग्नल्स इन द सीपीयू दैट फैसिलिटेट्स द डीएमए ट्रांसफर। द बस रिक्वेस्ट इनपुट इज यूज्ड बाय द डीएमए कंट्रोलर टू रिक्वेस्ट द सीपीयू व्हेन द इनपुट इज एक्टिव। The CPU terminates the execution of the current instruction and plays the address bus, data bus, and read write lines into a high impedance state. That means the output is disconnected। अब यहाँ पे ये जो हमने भी थ्योरी लिखी है उसका ये हमारे पास डायग्राम है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि ये मेरे पास एज अ सीपीयू में बात करूँ तो बस की रिक्वेस्ट कोई आई मेरे पास, तो बस की रिक्वेस्ट यहाँ पे आई है और यहाँ पे बस ग्रांट की हमने परमिशन पास कर दी है कि आपका जो आपने रिक्वेस्ट सेंड की थी वो आपकी ग्रांट हो चुकी है, आपकी वो एक्सेसिबल हो चुकी है। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ बस से रिलेटेड है कि आपका एड्रेस बस कनेक्टेड, आपका डाटा बस कनेक्टेड, आपकी रीड और राइट ऑपरेशंस यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये है आपका बेसिकली जब हमारे पास बस ग्रांट यहाँ पे, जब हमारी जो बस रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे हमारे पास ग्रांटेबल हो जाएगी, इनेबल हो जाएगी, तो उस टाइम पे मेरे पास मेरा सीपीयू बस सिग्नल्स फॉर डीएमए ट्रांसफर का यहाँ पे वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद हमने जिस डायग्राम को जो यहाँ पे लिखा है, द सीपीयू एक्टिवेट्स द बस ग्रांट। तब सीपीयू क्या करेगा, बस ग्रांट जो रिक्वेस्ट वहां पे सेंड की है उसको वो एक्टिवेट कर देगा। जो हमने यहाँ पे लिखा था, इज इनेबल्ड आउटपुट टू इन्फॉर्म द एक्सटर्नल डीएमए दैट द बस रिक्वेस्ट कैन नाउ टेक कंट्रोल ऑफ द बस टू कंडक्ट मेमोरी ट्रांसफर विदाउट द प्रोसेसर। अब जैसे ही बस जो रिक्वेस्ट सेंड की थी डीएमए ने, वो जब बस रिक्वेस्ट जो हमने पास यहाँ पे ग्रांट हो जाएगी तो अब मेरा सीपीयू का कोई वहाँ पे रोल नहीं होगा, प्रोसेसर का कोई रोल नहीं होगा, डीएमए कंट्रोलर का रोल होगा। वो प्रोसेसिंग अपनी अपने इनपुट आउटपुट डिवाइस से डाटा को मेमोरी तक पहुंचाएगा बाय यूजिंग द मेमोरी बस एंड all these। So the CPU disables the bus grant, takes the control of the buses and return to its normal operation। और जैसे ही ये काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो बस ग्रांट जो ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा और सीपीयू अपने पास दोबारा से हम बात बोले तो सीपीयू मास्टर हो जाएगा और डीमैक हमारा स्लेव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर है वो हमारे पास दो तरीके से हो सकता है, फर्स्ट आपका डीएमए बर्स्ट और सेकंड आपका साइकिल स्टेलिंग। सो बेसिकली डीएमए बर्स्ट के अंदर आपका क्या है कि यहाँ पे हम ब्लॉक सीक्वेंस जो होगा कि ब्लॉक ऑफ वर्ड्स को हम एक साथ ट्रांसफर करा सकते हैं डीएमए कंट्रोलर के थ्रू, जब उस टाइम पे वो हमारा डीएमए कंट्रोलर मेमोरी बस को डीएमए कंट्रोलर एज अ मास्टर वर्क कर रहा होगा और वो उसके पास एक्सेसिबल होगा मेमोरी बसेस का। तो वहां पे डीएमए बर्स्ट के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो डाटा है या जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है वो बहुत ज्यादा हम उसको वहां पे यूज कर सकते हैं। जबकि साइकिल स्टीलिंग में यहाँ पे क्या होगा कि ट्रांसफर वन वर्ड एट अ टाइम आफ्टर विच इट मस्ट रिटर्न कंट्रोल ऑफ द बस टू द सीपीयू। साइकिल स्टीलिंग में क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास एक सिंगल डाटा वर्ड आया, उसको मूव करने के बाद फिर दोबारा मेरा जो सीपीयू मास्टर जाएगा, फिर मेरा डिमैक स्लेव आएगा, फिर दोबारा रिक्वेस्ट आएगी, फिर दोबारा डीमैक मेरा मास्टर आएगा और अब सीपीयू स्लेव हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी साइकिल स्टीलिंग में। जबकि हमारे पास डीएमए बर्स्ट में ऐसा था कि एक बार एक्सेस दे दिया उसने, ब्लॉक ऑफ सीक्वेंस या ब्लॉक ऑफ वर्ड्स को वहां पे एग्जीक्यूट करा दिया और उस प्रोसेस को कंप्लीट करके दोबारा से
स्लेव फेज में आ गया हमारा डीमैक। अब डीमैक के बारे में यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डाटा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। सो बेसिकली डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर needs the usual circuit of an interface to communicate with CPU and IO devices. The DMA controller has three register, main three registers DMA controller यूज करता है। और इसका जो कौन कौन से हमारे पास एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर और कंट्रोल रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर एड्रेस के लिए, वर्ड काउंट रजिस्टर हमने ऊपर डिफाइन कर ही दिया है जो साइकिल स्टीलिंग और आपका डीएमए बर्स्ट के अंदर, और कंट्रोल रजिस्टर आपका सिग्नल सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे आपका एड्रेस रजिस्टर कंटेन्स एन एड्रेस टू स्पेसिफाई द डिजायर्ड लोकेशन, कि मुझे डाटा को कहाँ पे पर्टिकुलर किस लोकेशन पे स्टोर कराना है, वो आपका एड्रेस रजिस्टर होगा। वर्ड काउंट होल्ड्स द नंबर ऑफ वर्ड्स टू बी ट्रांसफर, द रजिस्टर इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय वन आफ्टर ईच वर्ड ट्रांसफर एंड इंटरनली टेस्टेड फॉर जीरो। तो वर्ड काउंट जो जितना हमारे पास वहाँ पे डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग वो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा, और वो अपडेट होता रहेगा हमारे पास वर्ड काउंट रजिस्टर के अंदर। देन आपका कंट्रोल रजिस्टर, तो कंट्रोल रजिस्टर का मोड ऑफ ट्रांसफर को वहाँ पे बताएगा कि कौन सा है और किस तरीके से हमारे पास कौन कौन से सिग्नल्स वहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है कि द यूनिट कम्युनिकेट्स विद द सीपीयू वाया डाटा बस एंड कंट्रोल लाइंस। दो चीजें हमारे पास यहाँ पे होंगी कि एक डाटा बस होगा, एक आपका कंट्रोल लाइंस होगी। द रजिस्टर इन द डीएमए are selected by CPU through the address bus by enabling the DMA select and register select. So यहाँ पे हम एक बार थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं इसका, फिर DMA कंट्रोलर की थ्योरी भी करेंगे। यहाँ पे हमने बात की कि एड्रेस बस हमारे पास थ्री टाइप्स की होंगी। जो एड्रेस बस बफर है ये हमारे पास हो गए थ्री रजिस्टर, दैट इज एड्रेस बस आपके पास एड्रेस बफर रजिस्टर हो जाएगा। तीन रजिस्टर मेरा डीएमए कंट्रोलर यूज करेगा, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर, कंट्रोल रजिस्टर। ये हमारे पास एक इंटरनल बस है जो कि किससे कनेक्टेड है, फिर डाटा बफर से। ये आपकी डाटा बस हो गई है। यहाँ पे आपकी कोई मेमोरी होगी और यहाँ पे आपके ये पेरिफेरल डिवाइसेस है। अब पेरिफेरल डिवाइसेस ने रिक्वेस्ट सेंड की डीएमए रिक्वेस्ट, डीएमए कंट्रोलर के पास मेरे पास वो रिक्वेस्ट आएगी, वो मेरे पास मेमोरी के पास सीपीयू के पास जाएगी। सीपीयू वहाँ पे सेलेक्ट, सीपीयू के पास हमारे पास बस रिक्वेस्ट जाएगी, बस ग्रांट होके आएगी। उसके बाद जो भी डीएमए मेरे पास सेलेक्ट होगा वो हम यहाँ पे डीएमए को सिलेक्ट करेंगे। रजिस्टर सिलेक्ट करना होगा, रजिस्टर को सिलेक्ट करेंगे, कौन सा रजिस्टर मुझे सिलेक्ट करना है, कौन सा ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है, रीड राइट या इंटरप्ट भी हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो रीड और राइट हमारे पास क्या है, बाई डायरेक्शनल है। बस रिक्वेस्ट हमने की वो सिंगल डायरेक्शनल है, वन डायरेक्शनल, बस ग्रांट वन डायरेक्शनल, इंटरप्ट भी वन डायरेक्शनल, और ये दोनों डीएमए सिलेक्ट रजिस्टर सिलेक्ट भी आपके वन डायरेक्शनल है। तो अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमने क्या किया कि द यूनिट कम्युनिकेट्स विद द सीपीयू वाया द डाटाबेस एंड द कंट्रोल लाइंस। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि एक डाटाबेस के थ्रू और कंट्रोल लाइंस के थ्रू हमारे पास क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन होगा। द रजिस्टर इन द डीएमए आर सिलेक्टेड बाय सीपीयू थ्रू द एड्रेस बस बाय इनेबलिंग डीएमए सिलेक्ट। अब रजिस्टर जो हमारे पास है, रजिस्टर जो डीएमए के अंदर वो कैसे सिलेक्ट होंगे, हमारा सीपीयू क्या करेगा, एड्रेस बस के थ्रू जो हमारे पास डीएमए है उसको सिलेक्ट करेगा, जो कि हमारे पास डीएस से रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, एंड आरएस रजिस्टर सेलेक्ट इनपुट्स। तो ये दोनों चीजें हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, हमारे प्रोसेसर सेलेक्ट करके इनेबल करके हमें डीएस और रजिस्टर सेलेक्ट को इनेबल कर देगा। द आरडी हमारे पास दोनों, हमने बाई डायरेक्शनल के बारे में बात कर ली। व्हेन द बस ग्रांट इनपुट इज जीरो द सीपीयू कैन कम्युनिकेट विद द डीएमए। ये इंपॉर्टेंट है कि जब बस ग्रांट मेरे पास जीरो होगा तो उस टाइम पे मेरा क्या होगा कि जो सीपीयू है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा होगा डीएमए रजिस्टर से थ्रू द डाटा बस टू रीड फ्रॉम और राइट फ्रॉम द डीएमए रजिस्टर्स। डीएमए रजिस्टर से अगर उसको वैल्यू चाहिए होगी तो यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होंगी वो मेमोरी पे, और मेमोरी से यहाँ पे वैल्यू आती रहेंगी। बट जैसे ही मेरे पास बस ग्रांट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, मीन्स कि बस ग्रांट परमिशन मीन्स वहां पे उसको जो रिक्वेस्ट उसने सेंड की थी वहां पे इज सेट टू वन, दैट इज कि वो पास हो गई है। तो वहां पे जब वो वन सेट हो जाएगी तो डीएमए कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द मेमोरी बाय स्पेसिफाइंग एन एड्रेस। जो भी एड्रेस बस के अंदर मेरे पास डाटा होगा, हमने एड्रेस बस बफर के बारे में बात की थी, जो भी यहाँ पे एड्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग मेरे पास फिर वो हम प्रोसीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे व्हेन बीजी इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो ये था हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद हमने बीजी का ये अब तो डिस्क्राइब कर दिया कि उसके बाद वो एक्टिवेट करेगा रीड और राइट सिग्नल जो भी उसको परफॉर्म करना है। देन यहाँ पे हमारे पास डीएमए ट्रांसफर जो हमने बात की अभी,
यहाँ पे क्या द सीपीयू कम्युनिकेट विद डीएमए थ्रू द एड्रेस एंड डाटा बस एज विद इंटरफेस यूनिट्स। द डीएमए का खुद का अपना एक एड्रेस होगा विच एक्टिवेट्स द डीएस और रजिस्टर लाइंस की। ये दोनों जो लाइंस है वो हमें सेलेक्ट करेगा, कौन सा हमारा प्रोसेसर सेलेक्ट करेगा, इनेबल करेगा इन दोनों को। और सीपीयू इनिशियलाइज द डीएमए थ्रू द डाटा बस। वन द डीएमए रिसीव्स द स्टार्ट कंट्रोल कमांड इट कैन ट्रांसफर बिटवीन द पेरिफेरल एंड मेमोरी। और फिर वही कि व्हेन बीजी इज इक्वल टू 0 द रीड एंड राइट आर इनपुट लाइंस allowing the CPU to communicate with the internal DMA register when it is this is 1। तो DMA कंट्रोलर क्या करेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी टू स्पेसिफाई द, वो डायरेक्टली एक्सेस करेगा। तो इस डायग्राम को एक बार दोबारा अपनी देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक डाटा बस है, एड्रेस बस है, तीन हमारे पास रजिस्टर्स हैं जो कि एड्रेस को रखेगा अपने पास, वर्ड काउंट है जो कि वर्ड काउंट को रखेगा कि कितने हैं, कितने बचे हुए हैं, कितने को अभी और एक्सेस कराना है। कंट्रोल रजिस्टर जो कि अपने पास सिग्नल्स को रखेगा। यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, आपके नंबर ऑफ डिवाइसेस हो सकते हैं, वो यहाँ पे इससे कनेक्ट होंगे। ये आपका डीएमए कंट्रोलर है जिसके अंदर आपका एक डीएमए सेलेक्ट होगा कि उसके बाद रजिस्टर सेलेक्ट होगा, रीड होगा, राइट होगा, बस रिक्वेस्ट, बस ग्रांट और इंटरप्ट होगा। यहाँ पे आपकी कहीं एक मेमोरी होगी और कहीं ना कहीं एक सीपीयू होगा। तो जैसे ही मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, बस रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ पे डीएमए ने रिक्वेस्ट सेंड की, डीएमए के पास इनपुट आउटपुट से रिक्वेस्ट आई है। जैसे ही रिक्वेस्ट आई, डीएमए कंट्रोलर ने क्या किया, बस इस रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया हमारे प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर ने वहां से बस ग्रांट को परमिशन दी। व्हेन बीजी की वैल्यू जैसे 0 से 1 होगी तो मेरा जो डीएमए कंट्रोल है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा मेमोरी के साथ। और जैसे ही मेरे पास बस ग्रांट जो हमारे पास वैल्यू है सेट टू 0 हो जाएगा तो जो प्रोसेसर है वो मेमोरी से डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा। तो ये आपका था डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। ठीक है, इसके बारे में इसका मेन आपका ये था मोड ऑफ ट्रांसफर में। और वन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मोड्स ऑफ ट्रांसफर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और था छोटा टॉपिक, दैट इज प्रिविलेज्ड एंड नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस। बेसिकली प्रिविलेज्ड और नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस हम लोग क्यों यूज करते हैं। अभी जो करंट में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर हमारे पास डुअल मोड ऑपरेशंस है जो कि प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के लिए होते हैं। तो हमारे पास वहाँ पे दो मोड है, आप लोग देखते हो, एक यूजर मोड होता है, एक आपका कर्नल मोड होता है, डेट इज सिस्टम मोड वगैरह जो हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये यूजर मोड है। जो यूजर मोड है उसको ही हम नॉन प्रिविलेज्ड मोड बोलते हैं, और जो कर्नल मोड है उसको हम प्रिविलेज्ड मोड बोलते हैं। तो जो भी कर्नल का वर्क है वो आपकी प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगी, जो भी आपका यूजर मोड से रिलेटेड है वो आपकी नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगी। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट हमारी है यहाँ पे प्रिविलेज्ड के बारे में, डेट इज कर्नल के बारे में। तो इंस्ट्रक्शन डेट कैन रन ओनली इन कर्नल मोड वो आपकी प्रिविलेज्ड है, और द इंस्ट्रक्शंस दैट कैन रन ओनली इन दी यूजर मोड वो हमारी हो जाएगी नॉन प्रिविलेज्ड। अब यहाँ पे फर्स्ट वही है, इफ एनी अटेम्प्ट इज मेड, अगर हम हमारा प्रोसेसर या कुछ इस तरीके की कोई भी अटेम्प्ट वहाँ पे लिया जाता है कि टू एग्जीक्यूट प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन इन यूजर मोड तो वो वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी एंड ट्रीटेड एज एन इनलीगल इंस्ट्रक्शन। तो हार्डवेयर ट्रैप्स इट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्डवेयर उस चीज को ट्रैप करके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन हमारी सेंड हो जाएगी। बिफोर ट्रांसफरिंग द कंट्रोल टू एनी यूजर प्रोग्राम, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम पर जब भी उसने कोई प्रोग्राम वहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे उसके टाइमर को वो सेट करे। ठीक है, उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे रन होगी वो मॉडिफाई करेगा कंटेंट ऑफ द टाइमर। और वो ही हमारे पास उस जब टाइमर हमारे पास अपडेट होता रहेगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के टाइम पे। privileged instructions are used by operating system in order to achieve correct operations। तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हम लोग इस चीज को यूज करते हैं, सो डेट कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाए और करेक्टली वो ऑपरेशन परफॉर्म होते रहे। अब एग्जांपल है हमारे पास, जो हमने आईओ इंस्ट्रक्शंस की, होल्ड इंस्ट्रक्शंस की बात की है, टर्न ऑफ ऑल इंटरप्ट्स, टाइमर, कंटेक्स्ट स्विचिंग, क्लियर द मेमोरी और रिमूव अ प्रोसेस फ्रॉम द मेमोरी। ये कुछ एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस के, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे किससे रिलेटेड है, प्रिविलेज्ड हमारा कर्नल मोड से रिलेटेड है। तो वहाँ पे हमारे पास क्या था, कोई ना कोई इंटरप्ट जनरेट हो सकता है। कंटेक्ट स्विचिंग मतलब एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे, दूसरी प्रोसेस से तीसरी प्रोसेस पे, वो आपकी कंटेक्ट स्विचिंग है। तो वो भी आपकी कर्नल मोड पे होगी, या हम बात करें कि आपके ओएस आपका कर्नल मोड पे जो जाएगा उसी पे ये चीजें सारी सेट होंगी। दूसरा आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन आ रखी है इनपुट आउटपुट से रिलेटेड तो वो भी आपकी कर्नल मोड से रिलेटेड होगी। कोई भी जंप वगैरह किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है, होल्ड इंस्ट्रक्शन से रुकने के लिए, वो सारी सारी आपकी क्या हो जाएंगी, प्रिविलेज्ड।
मेमोरी को क्लियर करना है या कोई प्रोसेस को आपको मेमोरी से हटाना है तो वो भी आपकी प्रिविलेज्ड हो जाएंगी। नॉन प्रिविलेज्ड वो होंगी जो हमारे यूजर मोड में एग्जीक्यूट होती हैं, वो इंस्ट्रक्शन या जो यूजर मोड में ही रन होती हैं वो इंस्ट्रक्शन हमारी नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस होंगी। यहाँ पे जो एग्जांपल हमारे पास है, रीडिंग द स्टेटस ऑफ द प्रोसेसर, रीडिंग द सिस्टम टाइम, जनरेट एनी ट्रैप इंस्ट्रक्शन, सेंडिंग द फाइनल प्रिंट आउट ऑफ प्रिंटर। सो ये आपकी क्या है, यूजर मोड में। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, एक सेंडिंग द फाइनल प्रिंट आउट ऑफ प्रिंटर, तो ये क्या है कि एक यूजर के बिहाफ पे है, क्योंकि यूजर चाहेगा तो आप वहाँ पे कोई कमांड दे सकते हो प्रिंटर को प्रिंट आउट निकालने के लिए, ठीक है। कोई हमारे पास कोई भी रीडिंग द सिस्टम टाइम, वो भी आपके पास है कि सिस्टम का टाइम किस तरीके से होगा, वो वहाँ पे कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो ये सेट द टाइमर है यहाँ पे, वो हमारे पास हमारे प्रोसेसर से रिलेटेड है, ठीक है। टर्न ऑफ ऑल इंटरप्ट्स ये हमारे प्रोसेसर से रिलेटेड है। कंटेक्स्ट स्विचिंग प्रोसेसिंग ये हमारे प्रोसेसर से रिलेटेड है। मेमोरी और ये आपका रिमूव एक्सेस ये सारा का सारा हमारा प्रोसेसर से रिलेटेड है। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगी वो हमारे प्रोसेसर से रिलेटेड है। बट जो ये वाला काम है, इस एग्जांपल के थ्रू आप इजीली समझ सकते हो कि ये हमारे पास एक यूजर के ऊपर डिपेंड है कि कौन सी कमांड उसने वहां पे एग्जीक्यूट कराई है, तो वो यूजर है एग्जीक्यूट करा रहा है। तो ये आपका आज जो टॉपिक्स आज के वो कवर अप हुए हैं। तो डीएम में मैं बोलूंगा कि डीएम में आपको जितना यहाँ से कंटेंट मिला है, जितना मैंने पढ़ाया है वही करें। और अगर आप और भी करना चाहते हैं तो आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब पे या फिर आप किसी और भी साइट से जाके डीएमए के बारे में और भी पढ़ सकते हैं।